आप एक्सफोलिएशन के लिए ये इस्तेमाल करते हैं या फिर ये? एक मिनट, एक्सफोलिएशन है क्या और ये ज़रूरी है भी या नहीं? और अगर ज़रूरी है तो क्या सही तरीका है एक्सफोलिएशन का? अगर आपकी स्किन में उम्र बढ़ने के साथ साथ डलनेस भी बढ़ती जा रही है, वो नेचुरल ग्लो जो आपकी स्किन में कभी था वो गायब होता जा रहा है और आप उसे वापस से पाना चाहते हैं, तो ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हया और आप देखते हैं रिसर्च बेस्ड रिव्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट स्किन केयर, हेयर केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स सिर्फ डॉक्टर हया रिव्यूज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल से कि क्या एक्सफोलिएशन ज़रूरी है? तो जी हाँ, एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है। पर एक्सफोलिएशन ज़रूरी क्यों है और इसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि ऑन एवरेज हमारा स्किन सेल टर्नओवर 30 to 40 डेज होता है। ये वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारी स्किन डेड स्किन सेल्स को शेड ऑफ करती है और उसको न्यू सेल से रिप्लेस करती है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा स्किन सेल टर्नओवर रेट कम होता जाता है और डेड स्किन सेल्स पाइल अप होते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन डल लगने लगती है। सो इट्स अ गुड आइडिया कि इन डेड सेल्स को रिमूव कर दिया जाए। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि जब ये डेड स्किन सेल्स लेयर हट जाएगी तो जो अदर एक्टिव्स हम अपनी स्किन के रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो पाएंगे और बेहतरीन रिजल्ट देंगे। तो ये तो समझ में आ गया एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। बट द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू नो how to exfoliate correctly by being gentle to our skin. And the first and old-fashioned type is to do physical exfoliation. And I know we all are being guilty of using this sanitized physical scrub. Greeny DIY scrubs हो गए, towels हो गए, ये सब physical exfoliation की ही examples हैं। इससे हमारी स्किन की टॉप प्रोटेक्टिव लेयर रिप ऑफ हो जाती है और ये फिजिकल स्क्रब्स माइक्रो टीयर्स कराते हैं, जिससे हाइपर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। So physical exfoliation is not a good idea. On the other hand, chemical exfoliators weak acids होते हैं जो हमारी स्किन के बॉन्ड्स को डिसॉल्व करते हैं और टॉप लेयर खुद ब खुद वॉश ऑफ हो जाती है। इसकी 3 टाइप्स हैं, AHAs, BHAs और PHAs। केमिकल एक्सफोलिएटर्स के क्या फ़वाइद होते हैं? ये आपके स्किन टेक्सचर को स्मूथ करता है, स्किन डलनेस ख़त्म करता है, जिससे यूथफुल और वाइब्रेंट लुक मिलती है, स्किन टोन को इवन करता है, रिंकल्स रिडक्शन और कोलेजन प्रोडक्शन को प्रोमोट करता है। BHAs पोर्स को डेड स्किन सेल्स और एक्सेसिव ऑयल से क्लॉग होने से बचाता है, जिसकी वजह से एक्नी ब्रेकआउट्स नहीं होते और पोर्स को भी रिड्यूस करता है। सो इन जनरल केमिकल एक्सफोलिएशन हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सबसे पहले बात करते हैं AHAs की, जिसमें मेनली ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और मेंडेलिक एसिड शामिल हैं। ग्लाइकोलिक एसिड एक टाइनी मॉलिक्यूल है जो फौरन स्किन की डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट कर जाता है, सो इसको यूज़ करने में काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लेस देन 5% ही इस्तेमाल करें, अदरवाइज इट कैन लीड टू बर्न और पिगमेंटेशन। सेकेंड इज़ लैक्टिक एसिड विच इज़ माई फेवरेट वन, तभी मैंने ये लिया भी हुआ है और इसे यूज़ भी करती हूँ। ये ग्लाइकोलिक एसिड के मुकाबले में बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ये माइल्डर और सेफर है एज कम्पेयर टू ग्लाइकोलिक एसिड, बट आई वुड एडवाइज टू यूज़ इट इन लेस देन 10% ताकि बेनिफिशियल भी हो और कोई नुकसान भी ना हो। मैं खुद भी द ऑर्डिनरी का 5% लैक्टिक एसिड यूज़ करती हूँ, सो वॉन्ट रिकमेंड द ऑर्डिनरी का 10% लैक्टिक एसिड। थर्ड इज़ मेंडेलिक एसिड, तो ये लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है एज कम्पेयर टू ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक एसिड, सो इट इज़ मच सेफर एंड मोर हाइड्रेटिंग बिकॉज ये बहुत स्लोली पेनिट्रेट करता है स्किन में। AHAs एजिंग की वजह से डल स्किन पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज BHAs, जिसमें सैलिसाइलिक एसिड शामिल है, और अगर किसी की ऑयली एक्नी प्रोन स्किन है तो उसे 2% BHA इस्तेमाल करना चाहिए। जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है वो AHA प्लस BHA कंटेनिंग केमिकल एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल करेंगे। PHAs थर्ड कैटेगरी है, जिसमें ग्लाइकोनोलैक्टोन और लैक्टोबाइनिक एसिड शामिल हैं, और जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन है उन्हें मैं PHAs रिकमेंड करूँगी बिकॉज इनका मॉलिक्यूल साइज बहुत ही बड़ा होता है और ये बहुत ही हाइड्रेटिंग कैटेगरी है। अब आपने अपने स्किन कंसर्न और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग केमिकल एक्सफोलिएटर चूज़ कर लिया, तो अब आप इसको कैसे अपनी स्किन के रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? आप इसे रात में इस्तेमाल करेंगे, डबल क्लेंजिंग के बाद टोनर और फिर केमिकल एक्सफोलिएटर,
और उसके बाद एक फैटी मॉइस्चराइजर लगाना है, दैट्स इट। अगर आप रेटिनॉल भी इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप केमिकल एक्सफोलिएशन रेटिनॉल रेस्ट डेज पर ही कर सकते हैं, दोनों एक ही दिन इस्तेमाल नहीं करने। एक और अहम बात कि अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन करते हैं तो फिर आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल रिलीजियसली करना है, अदरवाइज फ़ायदे के बजाय नुकसान के जिम्मेदार आप खुद हैं। अच्छा, ओवर एक्सफोलिएशन भी नहीं करनी। अगर आप AHAs इस्तेमाल करते हैं देन मैक्सिमम ट्वाइस वीकली इस्तेमाल करें, बट ऑयली एक्नी प्रॉन स्किन वाले 2% BHA ऑल्टरनेट डेज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है या डिसरप्टेड स्किन बैरियर है तो प्लीज़ अवॉइड एक्सफोलिएशन। ये कुछ अहम बातें थी एक्सफोलिएशन के हवाले से। Now what's the right age for exfoliation? Late 20s to early 30s is the right age to start doing chemical exfoliation. So I think मैंने सब कुछ ही कवर कर लिया है इस वीडियो में that how you can get glowy skin with exfoliation. अगर आपको वीडियो पसंद आई है then don't forget to give thumbs up. We'll meet you in next video. Allah Hafiz.